हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्लूरा के बारे में। प्लूरा सिंगल वर्ड है, प्लूरेई बहुवचन है, प्लूरल वर्ड है। दो के लिए प्लूरेई, सिंगल के लिए प्लूरा। ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि ब्रेन के लिए मेनिंजिस होता है, कवरिंग है। एब्डोमेन के लिए पेरिटोनियम है। हार्ट के लिए पेरिकार्डियम है। ऐसे ही लंग्स की जो कवरिंग है वो है प्लूरा। इज इट क्लियर? सो अगर हम बात करें प्लूरा की, तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा है, मेरा जो पूरा लेक्चर है वो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं कि एग्जाम में क्या लिखना है आपको। ऐसा आप देखेंगे बहुत डीप सब्जेक्ट है प्लूरा। क्यों? क्योंकि डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीज है, लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीज है। बट यहां पर जो अपना मोटिव है वो है एग्जाम ओरिएंटेशन। सो आज जो मैं लेक्चर लूंगा वो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा कि प्लूरा इज अ सीरस मेम्ब्रेन। इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे आप, प्लूरा इज अ सीरस मेम्ब्रेन विच इज लाइंड बाय मेसोथेलियम, और मेसोथेलियम में भी स्पेशली फ्लैटन एपिथेलियम, फ्लैट एपिथेलियम से लाइंड होता है। इज इट क्लियर? इट इज हेल्पफुल इन फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कि सांस लेने में इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के वक्त लंग्स एक्सपांड होते हैं, तो इनके अंदर फ्रिक्शन ना हो, घसड़ ना हो, रगड़ ना हो, उसको दूर करने के लिए हमने ऊपर वाले ने इसको प्लूरा को बनाया है। इज इट क्लियर? अगर आप डेवलपमेंटली के लिए देखें तो ये हमारा ट्रेकिया है, और यहां से अपने लंग्स के बर्ड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और यहां पर हमारा प्लूरल सेक है। तो देर आर टू प्लूरल सेक इन द थोरेसिक कैविटी, ये प्लूरल सेक है फॉर एग्जाम्पल। अब ये लंग्स का डेवलपमेंट हो रहा है, लंग्स बढ़ रहे हैं, तो ये गुब्बारे मानिंद है, दीज आर लाइक अ बलून, है ना। तो ये क्या होगा, इसके अंदर इन्वेजिनेट करेगा फ्रॉम इट्स मीडियल साइड। ये क्या करेगा? इन्वेजिनेट करेगा फ्रॉम इट्स मीडियल साइड। ये बैलून है फॉर एग्जाम्पल, दिस इज बैलून एंड दिस इज लंग मटेरियल, लंग टिश्यू। तो इसे अंदर की तरफ जाएगा, ऐसा घुसते हुए लाइक दिस। इज इट क्लियर? तो ये अंदर की तरफ जाएगा। मैं डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए अभी, बट इसको समझो आप। ये ट्रे क्या है, ये लंग बर्ड्स हैं, ये आगे डेवलपमेंट होगा, लंग्स का डेवलपमेंट होगा। तो ये जो प्लूरल सेक है, इसके मीडियल साइड से ये लंग टिश्यू अंदर की तरफ जाएगा लाइक दिस। इज इट क्लियर? सो वी कैन से इट इज अ कवरिंग ऑफ लंग्स एज वेल एज इनर वॉल ऑफ थोरेसिक कैविटी। दोनों के लिए क्या है, ये कवरिंग है। तो एक डायग्राम बनाता हूं, उसमें आपको इसी डायग्राम को हम अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी थोरेसिक केज है और ये रिब्स हैं। एक जस्ट आपको समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। दीज आर द रिब्स, इनके बीच में इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं। इज इट क्लियर? ये हमारा डायफ्राम वाला पोर्शन है जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करेगा, ठीक है। ये हमारा ट्रेकिया है जो आया है ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ बाइफर्केशन हुआ है। ये हमारा लंग टिश्यू है। ये राइट लंग है। ये राइट लंग। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल के ऊपर कार्डियक नोच मिलेगी। हार्ट यहां पर लाई करता है। ये हमारा लेफ्ट लंग है। आप समझना इसको, ये हमारा हार्ट यहाँ पे लाई कर रहा है, दिस इज हार्ट। तो इंट्रोडक्शन देखा हमने, अब हम फॉर्मेशन की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट में लेंगे फॉर्मेशन ऑफ द प्लूरा। फॉर्मेशन कैसे होगा, अभी मैंने आपको बताया कि देयर आर टू प्लूरल सेक लाइक ए बलून, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द थोरेसिक mediastinum, one on either side of the mediastinum. Mediastinum
इज अ मीडियन पार्टीशन बिटवीन टू लंग्स। दो लंग्स के बीच में मिलने वाला जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, पार्टीशन है, वो मीडियास्टिनम कहलाता है। हार्ट इज अ मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर। मीडियास्टिनम में हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि दो लंग्स के बीच में जो स्पेस मिल रहा है, पार्टीशन मिल रहा है, मीडियन पार्टीशन, उसको मीडियास्टिनम कहते हैं। तो मीडियास्टिनम के दोनों साइड में दो प्लूरल सेक होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? सो ईच प्लूरल सेक इज इन्वेजिनेटेड फ्रॉम इट्स मीडियल साइड। मैंने अभी बताया आपको कि इसके मीडियल साइड से इन्वेजिनेट होता है प्लूरल सेक बाय द लंग्स एंड टर्न इनटू पेराइटल एज वेल एज विसरल प्लूरा, और ये पेराइटल और विसरल प्लूरा में कन्वर्ट हो जाता है प्लूरल सेक। अब वो कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी टाइप्स ऑफ प्लूरा। टाइप्स ऑफ प्लूरा, अभी मैंने दो वर्ड इस्तेमाल किए, पेराइटल एंड विसरल, है ना। कैसे? इसके दो टाइप हुए, पेराइटल और विसरल। पेराइटल मतलब बाहर की तरफ, आउटर साइड में है, और विसरल मतलब अंदर की तरफ। विसरा मतलब ऑर्गन। ऑर्गन कौन है यहाँ पर? लंग है ना, हमारे फेफड़े हैं। तो जो फेफड़े से चिपक कर चलता है वो विसरल प्लूरा कहलाता है। इसको हम पल्मोनरी प्लूरा भी कहते हैं, ठीक है। सो द आउटर लेयर इज नोन एज पेराइटल प्लूरा विच कवर्स द थोरेसिक कैविटी। अब मैं यहां पर बना के बताता हूं आपको। ये आउटर लेयर है, ये थोरेसिक कैविटी को कवर कर रही है। इज इट क्लियर? ये कोस्टल प्लूरा कहलाएगी। इसके फर्दर डिवीजन देखें पेराइटल प्लूरा के। तो अभी फिलहाल इतना समझो आप, है ना। तो जो आउटर लेयर है वो कहला रही है पेराइटल प्लूरा, ठीक है। इट इज थिकर देन विसरल प्लूरा। ये विसरल प्लूरा से थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है। व्हाइल इनर लेयर इज नोन एज विसरल और पल्मोनरी प्लूरा विच इज फर्मली अधेरेंट टू द लंग्स। जो विसरल प्लूरा होती है वो कैसी होती है? मैं इसमें ये कलर लेता हूं, ब्लू कलर ले लेता हूं, ठीक है। तो ये बिल्कुल लंग्स से चिपक कर चलेगी। तो लंग टिश्यू को एज वेल इसके जितने भी फीचर्स हैं उन सबको, उन सबसे चिपक कर चलती है। इज इट क्लियर? ये जितने फीचर है उसमें भी जाएगी ये, लाइक दिस, चारों तरफ। ये हमारी विसरल प्लूरा कहलाएगी। सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम इट। जैसे हम पायामेटर, ब्रेन के अंदर मेनिंजेस पढ़ा था, तो पायामेटर को पील ऑफ नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही हम यहां पर विसरल प्लूरा को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। और इसी की प्रेजेंस की वजह से जो हमारा फ्रेश लंग है वो शाइनी अपीयरेंस में होता है। इज इट क्लियर है? तो एक्सेप्ट एट द हाइलम, यहां पर ये हाइलम की जगह पर हमारा ये थोड़ा सा एब्सेंट होता है विसरल प्लूरा, ठीक है। और इसी के साथ क्या होगा, क्योंकि हाइलम के यहां पर क्या होगा, जो पेराइटल प्लूरा है वो एक कंडेंस्ड होकर पल्मोनरी लिगामेंट बना लेता है। क्या बनाता है? जैसे हमारी कफ होती है, हमारी जो हाथ के अंदर हम जो हमारी बटन वगैरह लगाते हैं, है ना, शर्ट का जो कफ होता है, तो कैसा होता है वो शर्ट का कफ? लाइक दिस, लाइक दिस। यहां पर हम, ये हमारा कफ है और यहां से हमारा हाथ निकलता है। इज इट क्लियर? तो ये इस टाइप से हमारा पल्मोनरी लिगामेंट बन जाता है यहाँ पर, और यहां से कंटिन्यूस होता है पेराइटल प्लूरा में। अब यहीं से देखो, मैं आपको यहां बना के बताता हूं। मीडियल साइड में है तो मीडिया स्टेनल प्लूरा कहलाएगा। ये कलर इस्तेमाल कर रहा हूं, ये मीडिया स्टेनल प्लूरा हो जाएगा। यहां पर यूं आ जाएगा मीडिया स्टेनल प्लूरा, यहां से यूं आ जाएगा मीडिया स्टेनल प्लूरा, यहां तक। इज इट क्लियर? अब चूंकि यहां डायफ्राम है तो डायफ्राम के साथ जो चिपक कर चलेगा, डायफ्राम के अपर सरफेस को जो कवर करेगा, ये डायफ्रामेटिक प्लूरा हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहां पे पहले ही बना दिया था मैंने, रिब्स से और इंटरकोस्टल स्पेस जो इनर साइड को कवर करते हुए चल रहा है, ये कोस्टल प्लूरा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हमारा नेक वाला रीजन है, दिस रीजन इज ऑफ नेक। सो यहां पर ये सर्वाइकल प्लूरा कहलाएगा। इज इट क्लियर? दिस इज सर्वाइकल प्लूरा। तो सर्वाइकल प्लूरा, मीडिया स्टेनल प्लूरा, कोस्टल प्लूरा एंड डायफ्रामेटिक प्लूरा, दीज आर द सब डिविजन्स ऑफ द पेराइटल प्लूरा। पेराइटल प्लूरा के चार पार्ट हैं। मीडिया स्टेनल प्लूरा, ये इनर साइड में, मिडिल साइड के अंदर ऊपर की तरफ सर्वाइकल रीजन में सर्वाइकल प्लूरा, कोस्टल रीजन के अंदर कोस्टल प्लूरा, और डायफ्राम के ऊपर से चल रहा है जो हमारा ये डायफ्रामेटिक प्लूरा कहलाता है, ठीक है। इसके फर्दर डिवीजन हो गए। अब जो हमारा कोस्टल प्लूरा है ये क्या करता है, इनर साइड ऑफ रिब्स एंड इंटरकोस्टल स्पेसेस को कवर करता है। मीडिया स्टेनल प्लूरा मिडिल साइड ऑफ द लंग्स को कवर कर रहा है, ठीक है। डायफ्रामेटिक प्लूरा अबोव द डायफ्राम होता है। और सर्वाइकल प्लूरा, इसको हम क्यूप्यूला भी कहते हैं। मैंने, अगर आपको याद हो, क्यूपोला, है ना, जब आपको नेक के अंदर सिप्सन फेशिया वगैरह पढ़ा था, वहां भी शायद इसका मैंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया था।
बट यहां फिर से मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं कि ये डोम शेप्ड होता है, इट इज अ डोम शेप्ड, देखो इट इज लाइक डोम शेप्ड, है ना। और यहां पर हमारे क्या है, ये क्लेविकल है, दिस इज क्लेविकल। तो क्लेविकल के मिडिल वन थर्ड से 2.5 टू 3 सेंटीमीटर, 2 टू 3 सेंटीमीटर कह दीजिए कि अब वो होता है यहां पर। इज इट क्लियर? तो जब सरफेस मार्किंग ऑफ प्लूरा पढ़ेंगे उसमें फिर हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे कि सरफेस मार्किंग क्या होती है। अभी फिर हम इसके सब डिविजन देखेंगे, यही मैं सब नहीं बताता हूं। इतना समझ में आया आपको? तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ प्लूरा, पेराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, और सबको मैंने आपका डायग्राम बना के बताया है। अब हम बात करते हैं प्लूरल कैविटी की। सो pleural cavity is a potential space between parietal and visceral pleura, और normally it contains serous fluid। विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा के बीच के अंदर जो पोटेंशियल स्पेस मिल रहा है ये हमारी प्लूरल कैविटी कहलाती है। इज इट क्लियर? चारों तरफ ये अपन सजेटल सेक्शन देख रहे हैं, अगर 3D इमेजिनेशन करें तो चारों तरफ मिलेगा हमको प्लूरल कैविटी। नॉर्मली इट कंटेन्स सीरस फ्लूइड व्हिच एक्ट्स एज ए lubricant and helps in frictionless movement of lungs during respiration and makes it smooth। रेस्पिरेशन के दौरान ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करवाता है और रेस्पिरेशन को स्मूथ, पता ही नहीं चलता हम सांस ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं, वो अपनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चलती रहती है। In some disease condition, this pleural cavity may become filled with different items, like अगर एयर इसके अंदर आ गई तो इसको हम न्यूमोथोरेक्स कहते हैं, अगर फ्लूइड आ गया तो प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, ब्लड आ गया तो हिमोथोरेक्स कहते हैं, अगर इसमें पस कलेक्शन हो गया तो इम्पाइमा कहते हैं, अगर इसमें लिम्फ कलेक्शन हो गया तो चाइलोथोरेक्स कहते हैं। याद रखना आपने। इज इट क्लियर? इसको हम अप्लाइड एस्पेक्ट में लेंगे, फिर रिवाइज करूंगा वहां पर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्लूरल रेसेसेस। रेसेस मतलब फ्री स्पेस। रेसेस आर दी रिजर्व्ड स्पेस फॉर द लंग्स टू एक्सपांड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। अब हम इंस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो लंग्स को फैलने के लिए जगह चाहिए, तो ये एक फ्री स्पेस है, रिजर्व्ड स्पेस है, जहां पर लंग्स ऑटोमेटिकली एयर ज्यादा से ज्यादा अंदर आए और वो उसका जगह का इस्तेमाल कर ले। जनरली 2 इन नंबर होते हैं, दो होते हैं। एक होता है कोस्टो मीडियास्टिनल रेसेस, यहां पर है ना, ये पूरे चारों तरफ है मीडियास्टिनम के पास, तो ये क्या होगा, बिहाइंड द स्टर्नम। मीडियास्टिनम का है सेंट्रल पार्ट है, तो बिहाइंड द स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेजेस, ये स्टर्नम है यहाँ पे, और यहाँ पर कोस्टल कार्टिलेजेस है, कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन वाला पोर्शन, ठीक है, कोस्टल कार्टिलेजेस है, तो इसके पीछे होता है। डायग्राम आप देख रहे होंगे, कोस्टो मीडियास्टिनल रेसेस लाइंस एंटीरियरली बिहाइंड द स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेजेस बिटवीन कोस्टल एंड मीडियास्टिनल प्लूरा। तो रेसेस दो हैं, कोस्टो मीडियास्टिनल, नाम से ही पता चल रहा है रेसेस, और एक होता है कोस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस। दिस इज कोस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस दोनों साइड में, और यहां पर कोस्टो मीडियास्टिनल रेसेस एंटीरियरली बिहाइंड द स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेजेस। किस किस के बीच में? कोस्टल प्लूरा के और मीडियास्टिनल प्लूरा के बीच में। ये कोस्टल प्लूरा जो स्टर्नम से चिपक के चल रहा है, और पीछे हमारा मीडियास्टिनल प्लूरा, इन दोनों के बीच में मिलने वाला रेसेस, रिजर्व्ड स्पेस, उसको हम कहते हैं कोस्टो मीडियास्टिनल रेसेस। और कोस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस लाइंस इंफीरियरली, नीचे की तरफ होता है, ठीक है, बिटवीन कोस्टल, ये कोस्टल है, एंड डायफ्रामेटिक रेसेस प्लूरा, इन दोनों के बीच में मिलता है। ये अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, ठीक है, यहाँ इसकी जो लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर होती है, और ये ज्यादातर क्लिनिकल इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जितना भी अगर इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, प्लूराइटिस हो रहा है, प्लूरिसी मतलब, है ना, तो इसमें जो सीरस फ्लूइड एक्यूमुलेट, एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, तो ग्रेविटी की वजह से इन एंगल्स के ऊपर आकर एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो हम चेस्ट एक्सरे जब देखते हैं तो वहां पर हेजीनेस दिखती है, हमको अलग से दिख जाता है कि फ्लूइड है यहाँ पर, ठीक है। ये 8 to 10th रिब्स तक एक्सटेंड करता है मिड एक्सरे लाइन में। अगर हम मिड एक्सरे लाइन देखें, हमने लाइन पढ़ी थी आपको मैंने, सरफेस मार्किंग फिर से बताऊंगा मैं आपको कि मिड एक्सरे लाइन के अंदर 8 to 10th रिब्स के वहां के स्पेस के ऊपर मिलता है, ठीक है। अब हमारी हेडिंग होगी सरफेस मार्किंग्स। अब अगर एग्जाम के अंदर ज्यादा मार्क के अंदर पूछा जा रहा है तो आप सरफेस मार्किंग्स जरूर लिखना, और अगर ज्यादा नंबर का नहीं है और वक्त भी कम है, समय नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम सरफेस मार्किंग्स को हटा भी सकते हैं, बट इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो वाइवास के अंदर ज्यादातर ये इसके ऊपर हमारे सवाल आते हैं, ये आपको जरूर याद होना चाहिए, सरफेस मार्किंग। सो द नॉलेज ऑफ सरफेस मार्किंग ऑफ फ्लोरा इज क्रूशियल फॉर प्रोसीजर्स लाइक चेस्ट एक्सरे अंडरस्टैंडिंग।
अगर हमने चेस्ट एक्सरे ले लिया तो उसको पढ़ते आना चाहिए। तो प्लूरा की जब तक हमको सरफेस मार्किंग का नॉलेज नहीं होगा तो हम उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ऐसे एक प्रोसेस होती है, प्रोसीजर होती है थोरासेंटेसिस, इसको हम प्लूरल टेप भी कहते हैं, है ना, प्लूरल टेप, या इसको थोरेकोसेंटेसिस भी कहते हैं कई जगह, और कहीं थोरासेंटेसिस भी लिखा है, देख लेना आपने, बोथ आर सेम आई थिंक, थोरासेंटेसिस। ठीक है, सो थोरासेंटेसिस इज अ मेडिकल प्रोसीजर in which needle is used to remove the excess fluid or air from the pleural cavity। एक वो प्रोसीजर है, देखो डायग्राम आपको दिख रहा है, तो हम यहाँ पर एक नीडल ऐसे डालते हैं और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है या एयर इसके अंदर आ गई, न्यूमोथोरेक्स हो गया, चाइलोथोरेक्स हो गया, हीमोथोरेक्स हो, कोई भी फ्लूइड है इसके अंदर, उसको हमको एस्पिरेट करना है। तो ये प्रोसीजर को कहते हैं हम थोरेसेंटेसिस या प्लूरल टेप। ठीक है, ये डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेराप्यूटिक प्रोसीजर है। डायग्नोस्टिक से जो भी फ्लूइड निकला उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे कि भाई ट्यूबरकुलर तो नहीं है, कैंसरस तो नहीं है, सिंपल इंफ्लेमेटरी है, या कोई इंजुरी की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये डायग्नोस्टिक हुआ। और थेराप्यूटिक कैसे, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्लूइड जब यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो डिस्निया होगा, पेनफुल रेस्पिरेशन होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, फीवर आएगा। तो जब हम एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकाल देंगे तो कम से कम उसको रेस्पिरेशन थोड़ा सा पेनलेस हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो सरफेस मार्किंग में सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सर्वाइकल प्लूरा, जिसको हमने क्यूप्यूला कहा था, सर्वाइकल प्लूरा। इस सरफेस मार्किंग देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में कहां पर है। तो इसको अगर हम देखें तो 2 to 3 सेंटीमीटर अबोव द क्लेविकल, क्लेविकल के मिडिल 1/3 से, इधर नहीं, लेटर नहीं, यहाँ पर मिडिल साइड में, तो 2 to 3 सेंटीमीटर इधर, यहां पर। अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो C7 वर्टिब्रा के लेवल के ऊपर हमको सर्वाइकल प्लूरा मिलेगा। इज इट क्लियर? ऐसे हम राइट प्लूरा और लेफ्ट प्लूरा की बात करेंगे। तो राइट प्लूरा जो हमारा होता है, राइट साइड का प्लूरा, ये स्टार्ट फ्रॉम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नम का हेड, क्लेविकुलर का मीडियल हेड, तो यहां से पीछे की तरफ से ना, ये हमारा स्टर्नम है, तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के पीछे से स्टार्ट होता है, इट डिसेंड्स डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ जाता है, डिसेंड करता है विद डिफरेंट लाइंस। वो एक ही लाइन में नहीं चलेगा, मिड लाइन में भी चलेगा, मिड क्लेविकुलर लाइन में भी चलेगा, मिड एक्सिलरी लाइन में भी चलेगा। इतना क्लियर हुआ आपको? 3 लाइन मैंने आपको बताई थी अपर लिम्ब के अंदर, तो मिड लाइन, मिड क्लेविकुलर, क्लेविकुलर की मिड से निकलने वाली, और मिड एक्सिल लाइन। तो अगर मिड लाइन में चल रहा है तो राइट प्लूरा अप टू द 6th कोस्टल कार्टिलेज तक जाता है, मिड क्लेविकुलर लाइन में 8th रिब तक जाता है, और मिड एक्सिल लाइन में 10th रिब तक जाता है। और पोस्टीरियरली देखें हम वर्टिब्रल लेवल के ऊपर, यहां पर तो वर्टिब्रल लाइन मिलती है, तो राइट प्लूरा हमारा 12th रिब के लेवल तक पहुंचता है। इज इट क्लियर? ऐसे जब लेफ्ट प्लूरा की बात करेंगे तो सेम है, लेकिन यहां पर कार्डियक नोच है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस वेरिएशन आता है। स्टार्ट अगेन फ्रॉम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, डिसेंड्स, नीचे की तरफ डिसेंड करेगा, एंड फॉलो द मिड लाइन अप टू 4th इंटरकोस्टल स्पेस, 4th कोस्टल कार्टिलेज है, बताया ना मैंने, 4th लेवल के ऊपर हार्ट चालू हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये हमारे जो प्लूरा है थोड़ा सा लेटरली, लेफ्ट साइड में लेटरली टर्न होगा। ठीक है, थोड़ा सा लेटरली टर्न होगा, 2 to 5 सेंटीमीटर इधर की तरफ जाएगा, एंड देन लिसेंड्स, फिर डिसेंड होगा अप टू 6th कोस्टल कार्टिलेज, मिड लाइन में आएगा। मिड लाइन में राइट भी 6th तक था, ये भी 6th तक आएगा, लेकिन 4th के बाद थोड़ा सा लेटरली उधर रिफ्लेक्ट होगा, उधर थोड़ा सा जाके फिर नीचे की तरफ आएगा। अब उसके बाद सेम हो जाएगा, मिड क्लेविकुलर लाइन में 8th रिब तक आएगा, मिड एक्सिल में 10th रिब तक आएगा, और पोस्टीरियर तो 12th रिब तक है ही। इज इट क्लियर? तो दीज आर द सरफेस मार्किंग्स। ओके, नेक्स्ट हमारा होगा ब्लड सप्लाई। अगर शॉर्ट में याद रखना है, टाइम नहीं है और शॉर्ट में लिखना है, तो सिर्फ 2 लाइन लिख सकते हैं। पेराइटल प्लूरा, क्योंकि हमारे कोस्टल कार्टिलेजेस और इंटरकोस्टल स्पेसेस से लग के चल रहा है, तो जो इनका ब्लड सप्लाई होगा वो पेराइटल प्लूरा का सप्लाई हो जाएगा। और विसरल प्लूरा, चूंकि लंग्स से बिल्कुल चिपक के चल रहा है, अधरंट है, तो जो लंग्स का ब्लड सप्लाई होगा वही विसरल प्लूरा का ब्लड सप्लाई होगा। ये शॉर्ट थंब रूल लिखना चाहते हैं तो पेराइटल प्लूरा इज सप्लाइड बाय इंटरनल थोरेसिक, इंटरकोस्टल एंड मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरीज, व्हाइल विसरल प्लूरा इज सप्लाइड बाय ब्रांकियल आर्टरीज। Venous drainage, parietal pleura is drained by azygous vein and internal thoracic vein, while visceral pleura is drained by bronchial vein. Is it clear? Lymphatic drainage की बात करें तो parietal pleura is drained by intercostal lymph nodes, internal mammary, posterior mediastinal and diaphragmatic lymph nodes, जबकि visceral pleura is drained by bronchopulmonary lymph nodes. इज इट क्लियर? तो लिम्फेटिक सप्लाई हो जाए, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी हो जाएगा इसका, ब्लड के बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज लिख देना आपने। उसके बाद हम 9th नंबर पे इसका नर्व सप्लाई लिखेंगे।
चूंकि हमारी पेराइटल प्लूरा पेन सेंसिटिव है, यहां पर कोई भी इंजुरी पेनफुल होती है, महसूस होती है, पेन सेंसिटिव है, जबकि विसरल प्लूरा पेन इनसेंसिटिव है। यहां पर ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई होगा और पेराइटल प्लूरा के अंदर जो नर्व सप्लाई है पेन सेंसिटिव है, तो इसमें इंटरकोस्टल और फ्रेनिक नर्व्स जो हमने देखी थी हमारी इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर नर्व सप्लाई की, तो वो यहां पर इसको सप्लाई करेंगे। इंटरकोस्टल एंड फ्रेनिक नर्व इसको सप्लाई करते हैं, जबकि विसरल प्लूरा को ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम सप्लाई करता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट 10th पॉइंट हम देखेंगे अप्लाइड एस्पेक्ट का। अप्लाइड जरूर लिखना है हमको। अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर सबसे पहले इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा इज नोन एज प्लूराइटिस। प्लूराइटिस या इसी को कहते हैं प्लूरिसी। प्लूरिसी, ठीक है। प्लूराइटिस और प्लूरिसी पेनफुल कंडीशन है, वेरी पेनफुल, सांस लेने में दिक्कत आती है, डिस्निया मेन इसका लक्षण होता है, सिम्टम होता है। देन अभी मैंने आपको बताया था कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, अगर प्लूरल कैविटी के अंदर कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो रहा है तो उसको हम प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल एफ्यूजन। अगर कलेक्शन ब्लड का हो रहा है तो उसको हम हीमोथोरेक्स कहेंगे। लिखने की जरूरत नहीं है, पर आपको याद रखना है कि आप अप्लाइड के अंदर ये टर्म्स लिखेंगे तो बहुत नंबर मिलेंगे। हीमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स, अगर एयर का कलेक्शन हो रहा है तो, पस का हो रहा है तो इम्पाइमा कहते हैं, इम्पाइमा या पायोथोरेक्स भी कहते हैं, है ना, इम्पाइमा। देन अगर कलेक्शन ऑफ वाटर है तो हाइड्रोथोरेक्स कहेंगे, अगर कलेक्शन ऑफ लिम्फ है तो चाइलोथोरेक्स कहेंगे। इज इट क्लियर? तो टर्मिनोलॉजी याद होना चाहिए। एक वर्ड आपने अभी इस्तेमाल किया था थोरासेंटेसिस का, तो ये भी आप अप्लाइड में लिख सकते हैं कि थोरासेंटेसिस और पेरासेंटेसिस थोरेसिस इज अ प्रोसीजर which means aspiration of any fluid from the pleural cavity। अगर हम प्लूरल कैविटी से किसी भी फ्लूइड को निकाल रहे हैं तो उस प्रोसीजर को पेरासेंटेसिस थोरेसिस या थोरासेंटेसिस कहते हैं। इट इज यूजुअली डन बिटवीन 6th to 8th इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड एक्सेलेराइन। मिड एक्सेलेराइन में हम 6th से 8th रिब के बीच में से कहीं से भी जाते हैं, और इसके अंदर खास तौर से ध्यान रखते हैं कि जो निडल है वो पास करते हैं फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस के लोअर पार्ट से। क्यों? क्योंकि अपर पार्ट के ऊपर अगर आपको याद हो तो हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया था VAN, ये न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है, ऊपर वेन होती है, बीच में आर्टरी होती है, नीचे नर्व होती है। तो इसको इंजुरी ना हो, इसके अपर पार्ट में होता है, इंटरकोस्टल स्पेस के लोअर पार्ट से हम नीडल को एंटर करते हैं। इज इट क्लियर? डायग्राम आपको दिख ही रहा है। तो इट इज ऑल अबाउट दी प्लूरा या प्लूरल कैविटी। ये एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर था। एग्जाम में आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है और क्या बनाना है, डायग्राम आप ये भी सीख, पर डायग्राम जरूर ये बनाना आपने, ताकि आपका नीट एंड क्लीन भी दिखे डायग्राम और आपका एक इंप्रेशन पड़े आपके नोट्स का। इज इट क्लियर? तो आई होप कि आप सेटिस्फाई होंगे। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।